दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या चीज है, आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को आप अपने बुक में पढ़िए। क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड ए। यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम में कह रहा है कि यह एक मीटर ब्रिज है और पॉइंट ए से 39.5 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिलता है हमको। मतलब कि जौकी जब यहाँ पे होता है बच्चों तो बैलेंस पॉइंट उसको बोलते हैं। उसके बाद से कहा है कि व्हेन द रेसिस्टर आर इज इतना, आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आर इक्वल टू कितना कहा 12.5 ओम। अच्छा ये लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है। ओके, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12.5 ओम। डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, मतलब कि ए नंबर में आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। आप सभी को मालूम है कि मीटर ब्रिज में यह टोटल लेंथ कितना होता है 1 मीटर होता है और 1 मीटर का मतलब बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। यहां से यहां तक 39.5 है तो यहां से यहां तक क्या होगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा 100 माइनस 39.5 आएगा। अब यहां से माइनस कर लो तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो चला आएगा, करोगे तो कितना चला आएगा, देखो ये आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे बच्चों 0 आएगा और यहाँ पे देखो 9 में से 9 0 और यह कितना बच्चों 9, तो यह हो जाएगा 6 यानी 60.5 चलाएगा। ओके अब हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम हो गया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब कि वैल्यू या रीडिंग कर सकते हैं आप, मालूम हो गया। मान लो कि यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस P है और यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस Q है, इतना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है आप सभी को, एक फॉर्मूला होता था, याद करो, यहां से ऐसे x बट्टे r इक्वल टू, देखो इतना बट्टा इतना इक्वल टू यहाँ का रेसिस्टेंस बट्टा यहाँ का रेसिस्टेंस ये ना पढ़े थे, और यहाँ का लेंथ बट्टा यहाँ का लेंथ भी कर सकते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। तो यहाँ का लेंथ बट्टे यहाँ का लेंथ, तो यहाँ का लेंथ कितना आया 60, देखो ऐसे 60.5 बट्टे यहाँ का लेंथ 39.5। ओके अब यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, तो r इंटू हो जाएगा और 60.5 बट्टे 39.5, r का मान दिया हुआ है यहाँ पे 12.5 इंटू 60.5 अपॉन 39.5 और इसको सोल्व करेंगे ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा बच्चों 19.5 आता है, ठीक है, यह वैल्यू आएगा 19.15, इतना ओम हो जाएगा x का वैल्यू। आप इसको एक बार सोल्व करके देखिएगा। ओके तो चलिए इसी का हम सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, हमने x का वैल्यू निकाल दिया, फिर कहा है कि व्हाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रेसिस्टर इन अ व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर। देखो कहा है कि यहाँ पे जो वायर लगाते हैं ना बच्चों यह थिक होता है, ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है। तो आप याद रखिएगा बच्चों, जैसे जैसे वायर का थिकनेस बढ़ता है ना उसका रेसिस्टेंस क्या होता है कम होते जाता है, मतलब घटता जाता है, और रेसिस्टेंस कम होगा तो इसमें क्या होगा हीट डेवलप नहीं होगा, एनर्जी का लॉस कम से कम होगा, इसलिए क्या करते हैं बच्चों इसको यूनिफॉर्म और थिक रखते हैं। ओके फिर आगे क्या पूछा है बी नंबर में पढ़िए,
डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड r आर इंटरचेंज। कहा है बच्चों बी नंबर में कि अगर हम x को यहां लगा दें और r को यहां लगा दें, दैट मीन्स यहां पे क्या चलाएगा x और यहाँ पे क्या चलाएगा बच्चों r चलाएगा, इंटरचेंज हो गया तो कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि बैलेंस पॉइंट किस तरह से दिखेगा आपको। चलिए तो बच्चों अब हम मान लेते हैं बच्चों कि जैसे यहाँ पे x आया, यहाँ पे r आ गया, तो बैलेंस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू है x है, कितना है x, हमको नहीं मालूम है कि कितना है, तो यह इसको क्या मान लिए x मान लिए, तो यह वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 माइनस x होगा। ओके बच्चों तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हमको x का वैल्यू भी मालूम है बच्चों और r का वैल्यू मालूम है। x का वैल्यू कितना आ गया था 19.15, ये बड़ा वाला x की बात कर रहे हैं, इसका नहीं, ये छोटा वाला x है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यह x मतलब रेसिस्टेंस है और यह x का मतलब बच्चों डिस्टेंस, हम चाहते तो इसको L भी मान सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, इतना बट्टे इतना इक्वल टू इतना बट्टे इतना, इन्हें पढ़ा है। तो r बट्टे x इक्वल टू, देखो r बट्टे x करेंगे तो इतना बट्टा इतना करेंगे, तो यह 100 माइनस छोटा वाला x बट्टा कितना हो जाएगा छोटा वाला x। अब r का वैल्यू रख दो 12.5 बट्टे इसका मतलब 19.15, यहाँ पे 100 माइनस x बट्टा x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 12.5x इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 19.15 इंटू 100 माइनस x, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 19 इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो चला आएगा 15 और यहाँ पे माइनस में 19.5x आएगा। इसको इधर लेके आ जाओ तो यह 12.5x प्लस 19.15x और इक्वल टू हो जाएगा 1915। यहाँ से x दोनों ऐड हो जाएगा तो आप इसको एक बार ऐड कर लो, पहले यहाँ पे 0 हो गया, यह 5 और 5 6 और 9 तो पॉइंट में यहाँ पे 11 1 2 1 3 30 पॉइंट इतना x इक्वल टू 1915। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे ना तो 1915 बट्टा 31.65, तो बच्चों ये 60.5 आएगा, कितना आएगा 60.5। ओके इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60.5 और यहाँ पे कितना होगा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा 39.5 चलाएगा। ओके तो जैसे अब याद रखिएगा कि हम रेसिस्टेंस को चेंज करते हैं ना, इसको यहाँ पे लगा दे इसको यहाँ पे लगाएंगे तो यह भी वैल्यू क्या होता है बच्चों इंटरचेंज हो जाता है। देखो यह आ गया यहाँ पे 60.5 तो यह कितना हो जाएगा 39.5 और पहले क्या था जैसे इसका अपोजिट था ना, यह वैल्यू इधर था और यह वैल्यू इधर था। ओके तो अब से डायरेक्ट आपको याद रखना है जब भी हम इसको रेसिस्टेंस बॉक्स को और इस को चेंज करेंगे तो रीडिंग भी क्या हो जाएगा बच्चों अपोजिट हो जाएगा। ओके चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी पढ़िए। कह रहा है बच्चों कि व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। देखो अगर हम यहाँ पे क्योंकि सेल यहाँ पे लगा होता है, हमने इसमें बनाया नहीं था, आप समझ सकते हैं ऐसे, तो कह रहा है कि अगर सेल को और गैल्वेनोमीटर को, यहाँ पे क्या लगा होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर, ऐसे ये गैल्वेनोमीटर होता है, तो कह रहा है कि सेल को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखिए बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके अगर हम इसको उठा करके यहाँ पे लगा देते, देखो गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे लगा देते और यहाँ पे क्या करते सेल लगा देते ऐसे ऐसे, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके अभी भी बच्चों गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा।